हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं Epson RC Plus 7.0 सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें एक स्पेशल फंक्शन है Pallet. Now this is for Epson robots. Epson robots है तो other robots की तरह quite similar industrial robots, जैसे Stowey हुआ, ABB हुआ, ABB is here as well. Stowey, ABB हुआ, Kawasaki हुआ. पर Epson में एक स्पेशल फंक्शन है जिसे कहते हैं Pallet फंक्शन, जिसे आप एक मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं पिक एंड प्लेस का. And that I think will help a lot of people if they know this function. So for using an Epson robot, आपके पास Epson RC Plus 7.0 सॉफ्टवेयर होना चाहिए. And ये जो फंक्शन मैं कह रहा हूँ, ये मैं Epson SCADA robot के बारे में कह रहा हूँ, which is a 4-axis robot. So let's start up first. ये एक SCADA robot है, which is a T6 robot, 4-axis. तो यहाँ आप देखेंगे मैंने एक CAD मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है, जो यहाँ है, जो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, which is a robot simulator software. इसमें हैंडी ये है कि आप CAD मॉडल डाल सकते हैं, फिर एक रोबोट उसके ऊपर माउंट कर सकते हैं, which is a virtual robot, which is to connection. And यहाँ पे मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, दो ट्रेस हैं, जिसमें 90 पार्ट्स हैं. और इसे मैंने डिफ़ाइन करने के लिए मैंने कोई फ्रेम नहीं डिफ़ाइन किया है, ना एक कोई पोजीशन डिफ़ाइन किया है. इंस्टेड मुझे तीन यहाँ पे पॉइंट्स डिफ़ाइन करने पड़े, तीन प्रोडक्ट्स, जो स्टार्ट का है 1, 2 और 3, और मुझे number of rows and columns बताने पड़े, and this function automatically calculates the product. So let's have a look, or let's read about this function first before we start this. आप help में जा सकते हैं और manuals में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं, which is Epson RC Plus User Guide and Spell Plus, which is the name of the language on Epson robots. इन दोनों मैनुअल के थ्रू आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन जान सकते हैं इसके बारे में, जो है Pallet फंक्शन. There you go. तो मैंने दो Pallet डिफाइन किए हैं, Pallet 1 and Pallet 2. एंड इस फंक्शन के बारे में जानते हैं. पहले Pallet फंक्शन में आपको Pallet नंबर और जो पोजीशन पे जाना है Pallet पे, वो डिफाइन करना है. ओके. एंड इसके लिए आपको पहले 3 पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, रोबोट कोऑर्डिनेट्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मैंने यहाँ रोबोट पॉइंट में डिफाइन कर रखे हैं. you'll see मैंने कहा उसे बफर पोजीशन 1 1, क्योंकि वो Pallet 1 था, so Pallet 1 position 1, that's a name that I've given. Pallet 1 position 2, Pallet 1 position 3, फिर बफर 2 या सेकेंड ट्रे, जिसका 2, buffer 2, position 1, position 2 and position 3. आपके पास ये 3 पोजीशन पहले डिफाइन होने चाहिए, जो उस ट्रे के 3 प्रोडक्ट हो सकते हैं. तो जस्ट मूव द रोबोट टू दैट पॉइंट, जैसे कि मैं अब बताने वाला हूँ. इफ यू स्टार्ट द रोबोट्स कंट्रोलर, आप इसे इस वर्चुअल पेंडेंट पे मैनुअली जॉब कर सकते हैं. But I will move the robot to that position I want. जैसे कि ये tray 2 है, tray 2 के first position पे हम जाते हैं. Okay, there you go. और ये robot क्या है first position पे. ठीक है, मेरा tool यहाँ मैंने define किया 115 mil, so that's why ये high up है. ओके. एक बार हमने ये पोजीशंस तीनों डिफाइन कर लिए हैं, देन वी कैन रन अ फंक्शन टू क्रिएट दिस पैलेट. तो आप देखेंगे मेरा मेन प्रोग्राम यहाँ है, जो है मेन फंक्शन, जहाँ से ये रोबोट एक्सिक्यूट होता है फ्रॉम स्टार्ट. और मैंने यहाँ पे एक और सब प्रोग्राम डिफाइन किया, जिसका नाम है इनिशियलाइज रोबोट. उसे हम ओपन करते हैं, जिसके अंदर मैंने रोबोट के 3 स्पीड्स अपने लिए डिफाइन किए हैं, वेरिएबल्स.
और यहाँ पे मैं मोटर ऑन करता हूँ और स्टार्टअप से रोबोट को होम भेजता हूँ एंड देन I set the robot to be in fast speed or slow speed जो है 100%, 50 या 20%। फिर मैंने डिफाइन किए हैं 2 पैलेट। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं ये फंक्शन कैसे दिखता है। पैलेट 1 जिसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स यूज़ किए हैं जो हमने पहले स्टोर कर रखे हैं एंड मैंने डिफाइन किया है कि बिटवीन 1 and 2 कितने पार्ट्स हैं, बिटवीन 1 and 2 पॉइंट कितने पार्ट्स हैं in total, which is 9 here, and between 1 and 3 कितने parts हैं. So it's basically telling you to define the number of parts on the pallet, rows and column. तो हमने यहाँ पे 10 हैं, तो ये अपने आप 90 part positions define करेगा, which we can see now once it's created. It looks like this. If I make it transparent, यहाँ देखिए एक स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहे हैं। You can see these points, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस डिफाइन किए गए हैं and that's how it will do it. Okay, so let's now run this function and have a look what happens. उससे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक टेस्ट रूटीन डिफाइन किया है, एक लेबल है टेस्ट। So robot starts, यहाँ टेस्ट रन करता है, फिर ये रिपीट करता रहता है, गो बैक टू द टेस्ट लेबल। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक फॉर लूप फ्रॉम 1 to 90 विच इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड टूल जो टूल इस पे है एंड देन आई सेड जंप फ्रॉम पैलेट 1 to the position defined by the for loop and फिर then jump to the next pallet position number 2 सेकेंड पैलेट के सेम पोजीशन पे। सो ये यहाँ से पिक करेगा और यहाँ प्लेस करता जाएगा इन सीक्वेंस। एंड जंप फंक्शन इज अनदर थिंग दैट यू शुड यूज कॉल्ड जंप। ये जंप क्या करता है कि आप सिर्फ फाइनल पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, बट जंप जेड एक्सिस को लिफ्ट करता है 0 या जो भी आपने लिमिट बोला वहाँ तक, एंड देन वो जाएगा क्रॉस एंड गो डाउन एंड फिर वो फिर से क्लियर करेगा कम बैक विद इन वन फंक्शन। आपको कोई मल्टीपल मूव और ऑफसेट्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, which is another handy function in Epson robots. Okay, let's compile the program. जो ये मेरा यहाँ पे compile है already. This is where you click and compile and build the program, जो फिर कोड को कंट्रोल में भेजता है। And then you go to the run function and हम इसे run कर सकते हैं through the run window. मैं इसे यहाँ और थोड़ा zoom कर लेता हूँ। Let's start. You will see the robot clears और ये home जाने वाला है जो further away है, and उसके बाद the robot's homing. ये देखिए मैंने कमांड यहाँ है, then it picks from first one, places second, and so on. अब ये that's as simple as that. Now hope this has really helped you guys. And उसके अलावा I'm going to stop this now. See, okay, let's stop that. अब एक another thing आप इसके साथ कर सकते हैं वो है ये, if you go to, I've got another sub program that I've written called production जो मैंने बनाया था इस जॉब के लिए। यहाँ पे मुझे PLC या external controller से position दिया जाता है and I take the robot to that. So if we compare to this function here, see the instruction is the same, but हम इसे replace करेंगे by Ethernet variables or a field bus input variable, and the instruction will look like this. If you look at this function jump pallet जो same है, फिर in मतलब input from an external source which is a field bus, और ये एक input variable है जो एक number variable है. So the PLC will send me the pallet number और वो बताएगा मुझे position number, and that's how
the robot will then go to that particular position on the pallet. So you can also use it in this manner. Now आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं और इस इंस्ट्रक्शन वन में ज़्यादा जान सकते हैं. So this is what the instruction looks like when I actually commented or uncommented. In function, guys like this video.